व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, खास करके क्लास 7-8 के स्टूडेंट के लिए और वैसे स्टूडेंट के लिए जो 9-10 में आ तो चुके हैं लेकिन उनसे 9-10 का मैथ नहीं बनता। मैथ की जो जटिल समस्याएं हैं वो समाधानित यानी सॉल्व नहीं होती हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ का बेसिक खराब है, तो ये वीडियो आपको बेसिक बहुत अच्छा कर देगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो मैथ है, ये जो मैथ नाम का सब्जेक्ट है, इसका सारा क्वेश्चन किसके नियम पर टिका है। तो मैथ का जो सारा क्वेश्चन होता है वो बोर्ड मास के नियम पर टिका है। ये आपका न्यूनतम मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, ये आपकी आधारभूत इकाई है। बोर्ड मास अगर आपको नहीं आता है तो मैथ नहीं आएगा। लेकिन एक सेकंड, सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि बोर्ड मास नहीं बनता है। तो बोर्ड मास नहीं बनने का कारण है कि आपको चिन्हों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। अब ये चिन्ह क्या समस्या है, तो आज की इस वीडियो में आपको चिन्ह के बारे में ऐसा ज्ञान देंगे कि बोर्ड मास फिर आपके सामने भी नहीं आएगा। यानी अगर आपको चिन्ह के बारे में पता है तो आराम से आप बोर्ड मास के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और बोर्ड मास सॉल्व करने का मतलब है मैथ सॉल्व कर देंगे। हम लोग समझते हैं चिन्ह क्या है। चिन्ह यानी निशान। निशान क्या? मेन रूप से माइनस प्लस, यानी ये जोड़ का निशान और ये घटाव का निशान। सुनने में तो ये आपको बहुत छोटा चीज लग रहा है, लेकिन ये इतने तरह का इसके अंदर नियम है ना कि अच्छे अच्छे रिकॉर्डेड लेक्चर में भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। आपके सामने कोई टीचर आएंगे, डायरेक्ट बोलेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, हो गया, दिमाग घूम जाएगा। जबकि दरअसल इसमें 3 प्रकार का नियम होता है। 3 प्रकार का नियम होता है। पहला नियम होता है हल करने के लिए। किसके लिए? हल करने के लिए। दूसरा नियम होता है जोड़ या घटाव हल करने के लिए। किसके लिए? जोड़ या घटाव। और तीसरा नियम होता है गुना या भाग के लिए, या गुना, डायरेक्ट बोल सकते हैं, गुना करने के लिए। अब इन 3 नियमों में अंतर क्या है तो उसको समझते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई संख्या दे दे जिसके एक तरफ में माइनस लिखा हो और एक तरफ में प्लस लिखा हो, या ऐसी संख्या दे दे जिसके एक तरफ में माइनस लिखा हो और दूसरी संख्या में एक तरफ प्लस लिखा हो और दूसरी संख्या में माइनस लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप जोड़ेंगे कि घटाएंगे? यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जब भी किसी दो नंबर्स के बीच में 2 अलग अलग चिन्ह हो, यानी या तो माइनस हो या तो प्लस हो, या तो प्लस हो या तो माइनस हो, यानी ये जो चिन्ह है, निशान, ये अलग अलग हो, तो हमेशा आपको घटाना है। क्या करना है? घटाना है। अब हमने भाई घटा भी दिया। क्या कर दिया? घटा दिया। तो घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसके पहले माइनस का निशान लगेगा या प्लस का। तो ये जानने के लिए जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी उसी का निशान लगेगा। समझ अगर नहीं आ रहा है तो उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई संख्या आपको दिया है -9 + 2। सबसे पहली चीज आपको देखना है कि ये जो निशान है ये अलग है। क्या है? अलग है, यानी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो क्या नियम कह रहा है कि भाई हमको घटाना है। तो घटाएंगे कैसे? 9 में से 2 गया, बचा 7। अब इस 7 के पीछे निशान क्या लगेगा? तो निशान उसी का लगेगा जो बड़ा होगा। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा 9 है, तो निशान 9 के पहले वाला लगेगा, यानी माइनस का लग जाएगा। किसका? माइनस का। अब यहीं पर अगर आपको दे दिया रहता प्लस में 9 और माइनस में 7, अब देखिए क्या है, यहां पर भी 2 अलग अलग चिन्ह है। जब 2 अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे ना, तो 9 में 7 घटाएंगे तो इस बार बचेगा 2। लेकिन एक सेकंड, इस दोनों में बड़ा कौन है? तो 7 और 9 में जो 9 बड़ा है, कौन? 9। तो निशान किसका लगेगा? 9 का। तो हम 9 में पीछे क्या चिन्ह है? प्लस। 9 के पास कौन सा निशान है? प्लस का। तो 2 के पीछे भी प्लस का निशान लगा देंगे। ये है हल करने का नियम। ये नहीं आता है तो आपको ये वाला थोड़ी समझ आएगा, पहले ये सीखना होगा। ये आपका 1 नंबर नियम हो गया। अब दूसरा नंबर नियम क्या कहता है? दूसरा नंबर नियम, यदि आपके पास इसी टाइप की कोई 2 संख्या है, 2 नंबर्स, जिसका जो चिन्ह यानी निशान है वो अलग ना होकर सेम है। सेम होने का मतलब या तो दोनों पर प्लस होगा, या दोनों पर माइनस होगा। चाहे दोनों पे माइनस हो, चाहे दोनों पर प्लस हो, ऐसी स्थिति में हमेशा आपको जोड़ना है। क्या कर देना है? जोड़ना है। अब बोलेंगे जोड़ दिया, जोड़ने के बाद निशान किसका देंगे? तो इसमें बड़ा उड़ा का कोई चक्कर नहीं है। जब दोनों सेम है तो निशान यानी
चिन्ह भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, सेम। अब कैसे, इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई संख्या दे रखा है 7 + 4, इसके भी पीछे प्लस, इसके भी पीछे प्लस, तो क्या होगा, हमेशा जुड़ेगा, यानी 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11, और निशान किसका, प्लस का। अब मान लीजिए, अब यहीं ई वाले में थोड़ा सा समझना है। मान लिए कहीं पर निशान दे रखा है -5 और -4। अब ज्यादातर बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हुए यहां बोलेंगे माइनस माइनस प्लस, और इस चक्कर में प्लस लिख कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस चीज का निशान है उसी चीज का निशान लिखाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में सेम निशान है, तो नियम कहता है जब सेम सेम चिन्ह हो तो क्या होगा, जुड़ेगा, यानी 5 और 4 जुड़ के 9 बन जाएगा, और निशान यानी चिन्ह भी हमेशा वही रहेगा, तो -1 का रहेगा। ये आपका एकदम सेम है हल करने का नियम। इसी को हम लोग जोड़ या घटाव का नियम बोल सकते हैं। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि जोड़ या घटाव करने में अगर माइनस और माइनस साथ हो तो वो हमेशा माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, और अगर प्लस और प्लस साथ हो तो वो भी हमेशा प्लस ही होगा। लेकिन अगर दो अलग अलग निशान हो, माइनस और प्लस हो, तो हमेशा माइनस होगा, और प्लस और माइनस हो तो भी हमेशा माइनस होगा। लेकिन एक सेकंड, यहां माइनस का मतलब है जब भी एक जैसा निशान हो तो यहाँ इसका मतलब है सेम निशान और जोड़ना, क्या जोड़ना। लेकिन यहाँ वाले माइनस और प्लस और माइनस हो तो यहाँ पर माइनस का मतलब होता है घटाना, ना कि माइनस का निशान। घटाना, सिर्फ घटाना है। अब निशान प्लस और माइनस देना ही तो हमने बताया ना कि जो बड़ा होगा उसी का निशान लगेगा। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जोड़ और घटाव में। गुना वाला तो आसान है, लेकिन ज्यादातर बच्चा को टीचर क्या करता है, पहले गुना वाला सिखा देता है और दिमाग सारा इधरे लपट जाता है और ई क्वेश्चन बनता नहीं है, जबकि जोड़ घटाव ज्यादा भारी है गुना से, ये निशान वाले सिस्टम में। तो अगर आपको ये जोड़ घटाव का समझ आ गया तो अब हम लोग गुना वाला देखने वाले हैं। कौन सा वाला, गुना वाला। देखिए इसमें क्या सिस्टम होता है, इसमें ये सब कुछ नहीं, नियम एक अलग है और गुना एक अलग चीज है। गुना में अगर आपको दो संख्या दी हुई है, दो संख्या जिसका जो निशान है वो एक जैसा है, यानी कि अगर दो संख्या है दोनों में माइनस है तो गुना करने के बाद उसका निशान प्लस होता है, हमेशा प्लस होता है। और अगर दोनों का निशान प्लस है तो भी गुना करने के बाद प्लस होता है। अब इसका एग्जाम्पल दीजिए, देते हैं। अगर गुना करना है 4 को 2 से तो क्या होगा, 4 दूना 8, और निशान दोनों में तो प्लस अगर है तो यहाँ पे भी प्लस होगा। लेकिन अगर गुना में लिखा है -3 गुना -4 तो ये दोनों जो है माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 3 चौके 12, यानी निशान माइनस माइनस प्लस होता है। किसमें, गुना में। जोड़ घटाव में गलती से भी माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। ये गुना का नियम है। अब दूसरा है ना, ये 1 नंबर नियम। अब दूसरा नियम गुना में क्या कहता है, अगर दो संख्या को गुना करने का जरूरत पड़े और उसका निशान अलग हो, यानी अगर एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो, अगर एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो हमेशा माइनस ही होगा। माइनस होने से मतलब घट जाएगा, गलती से भी नहीं, गुना ही होगा, निशान माइनस लगेगा। यानी अगर -4 गुना 3 दिया है, यानी ये माइनस में है ये प्लस में है, तो सबसे पहला काम क्या, 4 तिया 12, और जब दो अलग अलग चिन्ह हो तो निशान किसका लगेगा, माइनस का। और अगर गलती से दिया है 9 गुना -2 तो 9 दूना 18 तो होगा, लेकिन प्लस माइनस 2 जब अलग निशान होता है तो गुना में हमेशा माइनस का निशान लगता है। ये था आपका नियम। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभी कुछ क्वेश्चन भी देंगे, उससे पहले एक बार इस पूरी वीडियो का समरी ले लेते हैं। जोड़ने पर जब भी दो अलग अलग चिन्ह मिले आपको तो हमेशा घटाव होगा और उसमें निशान हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। उसके बाद जोड़ने या घटाने में जब भी निशान सेम हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो हमेशा जो उसका निशान होगा वो वही सेम निशान उतर जाएगा और जोड़ हो जाएगा, क्या जुट जाएगा न संख्या।
अब गुना में क्या है कि अगर गुना करने पर दो संख्या का निशान अलग अलग है, यानी माइनस है या प्लस है, तो हमेशा माइनस का निशान लगेगा और गुना तो होगा ही। और अगर दो संख्या का निशान एक है, यानी माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो गुना तो होगा लेकिन उसका जो निशान होगा वो हमेशा प्लस का लगेगा। ये था ये पूरा समरी। अब जल्दी से लिखिए डीपीपी। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रैक्टिस पेपर। ये डी मत लिखिए, पीपी भी लिख दीजिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रैक्टिस पेपर, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कुछ भी। इसमें से मैं 10 क्वेश्चन देता हूं, अगर ये 10 क्वेश्चन बन गया तो यू आर ग्रेट। लेकिन 10 क्वेश्चन बनाने से पहले एक जरा सा नियम जान लीजिए, बेसिक मेक अस परफेक्ट। नियम क्या है, अगर दो संख्या -2 और यहां पर भी कुछ -4 कुछ भी है, तो ये जो ब्रैकेटवा है, ब्रैकेट, इसके बीच में ना तो प्लस है, ना तो माइनस है, ना तो गुना है, ना तो भाग है। तो अब इसको करेंगे क्या, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, गुना करेंगे कि भाग करेंगे। तो जब भी ब्रैकेट मिले, ध्यान से, जब भी ब्रैकेट मिले तो हमेशा गुना होगा, जब भी ब्रैकेट मिले तो हमेशा गुना होगा, और जब भी पॉइंट मिले तो भी हमेशा गुना होगा। यानी अगर कहीं पर लिखा है 4 और पॉइंट बीच में देके दे दिया है 2, तो हमेशा जो है 4 दूना 8 हो जाएगा। ये इसका मतलब पॉइंट नहीं होता है। पॉइंट जो लिखते हैं दशमलव में 4.2, तो वो नीचे होता है, और बीच वाले पॉइंट का मतलब गुना होता है। अब ब्रैकेट भी दे दिया है तो इसका मतलब गुना होता है। अब मेरे ख्याल से आपको मैथ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बोर्डमास भी बन जाएगा, क्योंकि सारा चीज यही चिन्ह पे डिपेंड करता है। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। -9 + 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, +7 - 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, -2 अंडर ब्रैकेट 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, 4 गुना -2 बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना, 5 गुना -3 बराबर क्वेश्चन मार्क, और ब्रैकेट -2 गुना -16 बराबर क्वेश्चन मार्क, 4 + 7 बराबर क्वेश्चन मार्क, -7 + 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, -9 + 18 बराबर क्वेश्चन मार्क, -18 + 7 बराबर क्वेश्चन मार्क, और -25 + 17 बराबर क्वेश्चन मार्क, -26 + 50 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन अगर आप बनाने बैठते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, आपको अगर बन जाता है, इसमें जोड़ घटाव गुना ब्रैकेट और इनटू, मतलब ये पॉइंट वाला भी दे देते हैं, है ना, 4 गुना 7 बराबर क्वेश्चन मार्क, -7 गुना -2 बराबर क्वेश्चन मार्क, -8 गुना 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये आपसे बन जाता है तो आपको चिन्हों का ज्ञान हो गया, और अगर आपको एक बार चिन्ह वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो बोर्ड मास ऐसे हवा में उड़ जाएगा, और अगर बोर्ड मास बन गया तो फिर मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित हुई होगी। धन्यवाद।